हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 20 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए। और अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज फॉर थीटा। जैसा कि आपने इससे पहले के वीडियो देखे और लेक्चर अटेंड किए तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसिक और कॉट, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको कॉसिक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और उसके बेस पे बाकी सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि आप आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करें और दूसरा कि उसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि कॉसिक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही बेसिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। कॉसिक थीटा का वैल्यू आपको गिवन है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू √10। अच्छा, यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फॉर थीटा, तो ये फॉर थीटा देख के हमको परेशान नहीं होना है। फॉर थीटा मतलब एक पर्टिकुलर आपको एंगल दे दिया है, मतलब अगर आप डायग्राम बनाते हैं, जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा, तो ये आपने डायग्राम बनाया, इसमें आपने लिखा ABC, तो इस एंगल को आपको थीटा लेना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू √10। अभी कॉसिक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी √10/1। बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो 1 ले लिया हमने। तो मतलब हमारा जो हाइपोटेनस है दैट इज √10 और ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 होगा। और ये भी आपको याद है कि जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड होता है हमेशा वही परपेंडिकुलर होता है। इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको आप अपोजिट भी बोल सकते हैं। और ये हमारा है बेस, ये बेस भी हो सकता है, कितनी बुक में ये एडजेसेंट भी लिखा हुआ है। तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अभी हमने देखा कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें बेस की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका बेस फाइंड करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC क्या है आपका, √10 होल स्क्वायर। AB इज 1 एंड BC वही तो फाइंड करना है। √10 का स्क्वायर मतलब √10 मल्टीप्लाई बाय √10, तो आपको मिलेगा 10। ये 1 स्क्वायर 1 और इसको हम इधर लेकर आए तो माइनस हो गया। BC स्क्वायर ये हो गया 9, √9 इज इक्वल टू BC। इसका जो स्क्वायर है वो हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट का साइन। अभी √9 इज इक्वल टू BC, तो √9 का स्क्वायर रूट होता है 3। BC हमें मिल गया 3। अब इसके बेस पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा जस्ट इनवर्स होता है कॉसिक थीटा का। तो अगर ये √10/1 है तो ये हो जाएगा 1/√10। देन हो गया आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इज 3, हाइपोटेनस इज √10, तो 3/√10। देन आ गया टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस 1/3। उसके बाद हम सेक थीटा फाइंड करेंगे, कॉसेक हमारे पास ऑलरेडी है।
तो सेक थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा का, तो ये हो गया √10/3, और कॉट थीटा इनवर्स होता है टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा 3/1। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी आपको एक नई बात लिखी हुई है क्वेश्चन में कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल। इसको भी देखकर हमें परेशान नहीं होना है कि इसमें कुछ अलग करना होगा। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही फाइंड कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये खास बात है कि अगर एक एंगल आपको 90 का मिला तो जो बचे हुए 2 एंगल होंगे ट्रायंगल के वो तो एक्यूट ही होने वाले हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से हमको सोचना नहीं है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इससे पहले के क्वेश्चन में हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करने थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो बोल रहे हैं जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, बस उसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। साइन थीटा आपको दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये हमने बनाया डायग्राम, यहाँ पे इसको आप ABC लिख दो। अभी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 3, क्योंकि हम इसको थीटा ले रहे हैं। अगर हम इसको थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर हम थीटा इसको लें तो परपेंडिकुलर ये होगा, और ये दोनों ही एक्यूट एंगल है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। हाइपोटेनस इज 5, और अगेन हमें BC फाइंड करना होगा। BC क्यों फाइंड करना होगा, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैंने शायद थोड़ा रॉन्ग कॉपी किया है। हाँ, तो क्वेश्चन में कॉस थीटा और टेन थीटा था, साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का कॉपी कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आपको जब कॉस और टेन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इस बेस की जरूरत होगी, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो दोनों ही में बेस चाहिए, तो बेस फाइंड करना होगा। बेस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको ये बात भी पता है कि हाइपोटेनस फिक्स है AC स्क्वायर, AB और BC की जगह आप BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों साइड में आप किसी को भी पहले लिख दो, आपकी मर्जी है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AC इज 5 स्क्वायर, AB हमारा 3 है, और BC तो हमें मालूम नहीं, BC को ऐसे ही आप लिखो BC स्क्वायर। 5 5 25, 3 3 9 प्लस BC स्क्वायर। इसको आप BC होल ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ ट्रांसपोज करिए क्योंकि हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 माइनस 9 इज 16, और स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो BC हमें 4 मिल गया यहाँ पर। और इसके बाद हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो हमें बोला है फाइंड करने के लिए वो फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमने फाइंड किया 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, और ऐसे ही हम टेन थीटा फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस 4 है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड थीटा इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। लेकिन मेरा जो ये चैनल है
इसका यही इंटेंशन है कि आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस चैनल में अवेलेबल हो, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज 5/12, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम डायग्राम बनाएं। ABC, इसको हम लेंगे थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल ही हमें थीटा लेना है। थीटा इज एक्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब tan थीटा हमें गिवन है, tan थीटा इज 5/2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर मालूम है, आपको बेस मालूम है, और इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसका हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हमें पता है। परपेंडिकुलर इज दिस एंड बेस इज दिस। AC हैज टू फाइंड इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। अभी AC स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB की वैल्यू रख दो। AB is 5 square, BC is 2 square, and this is AC square। 5 square 25, 2 square is 4। तो यहाँ पर आपको AC square is equal to 25 plus 2 2 is 4, तो ये मिल गया आपको 29। मतलब AC हमें मिलने वाला है √29, और 29 का हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, उसका रूट होता ही नहीं है। तो ये आ गया आपका AC √29। अब इसके बेस पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा आपका होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम, परपेंडिकुलर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया है 5, वो तो पहले से है हमारे पास, और हाइपोटेनस है √29, और साइन थीटा के बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इज 2 एंड हाइपोटेनस इज √29। क्वेश्चन नंबर 10, साइन थीटा इज √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे पहले हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करना होता था, यहाँ हमें उस पर एक ऑपरेशन भी अप्लाई करना है, एडिशन। तो कोई इश्यू नहीं है, आप कॉसिक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन उसको प्लस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, हमें पहले डायग्राम बनाना है और देखना है कि क्या गिवन है। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 मतलब हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमारे पास है हाइपोटेनस। इसको हम बोले ABC, और ये हमारा थीटा हो गया। तो कॉसिक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले आपको ये बेस चाहिए, तो क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो AC है आपका 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज √3 का स्क्वायर एंड BC वही फाइंड करना है हमको। तो 2 स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पर आप 3 को ट्रांसपोज करो, BC स्क्वायर 4 - 3 is 1, √1 इज इक्वल टू BC। तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू BC। तो BC हमें 1 मिल गया। अब हम कॉसिक थीटा फाइंड कर लें। तो कॉसिक थीटा का तो कोई इश्यू ही नहीं था, क्योंकि वो साइन का अपोजिट होता है और साइन यहाँ है √3/2, तो कॉसिक हो जाएगा 2/√3। देन हमें कॉट थीटा फाइंड करना है, ये है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय
परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 1 फाइंड किया था हमने एंड परपेंडिकुलर इज √3। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इनको प्लस करना है, तो हम क्या लिखें यहाँ पर, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/√3 प्लस 1/√3। अभी आप देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। √3 लिखो, ऊपर 2 प्लस 1 करके आंसर आ जाएगा 3/√3। लेकिन आपकी बुक में आंसर में √3 दिया हुआ है, तो वो √3 कैसे आएगा ये समझेंगे हम लोग। यहाँ है आपका 3/√3 इज द आंसर। तो आंसर जनरली क्या होता है कि हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आप जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करना मतलब √3 से ऊपर और यहाँ पे इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप क्या करो, या फिर हम इसको अलग तरीके से करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, 3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बाय है यहाँ पे √3। 3 को हमने √3 इंटू √3 इसलिए लिखा क्योंकि जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है, तो वो आपको इसलिए पता चलना चाहिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर √3 है तो इसका मतलब 3 को आपको √3 के फॉर्म में 2 बार लिखना ही है। अगर मान लो ऊपर 2/√2 होता तो हम 2 को √2 इंटू √2 लिखते ताकि हम √2 को कैंसिल कर पाए। तो यहाँ √3 इज कैंसिल, आंसर इज √3। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 13 sin theta is equal to 5, then find the value of 5 sin theta minus 2 cos theta by tan theta। यहाँ हमें sin theta की जो वैल्यू है ऐसा प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम उसको प्रॉपर करेंगे। कैसे करेंगे, आप ये देखो, ये लिखा है 13 sin theta is equal to 5। अभी मुझे यहाँ sin theta की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, sin theta को इस तरफ रहने दो, 5 है, ये 13 को लेकर आओ यहाँ, तो sin थीटा का वैल्यू हो गया 5/13, मिल गया sin थीटा। और अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें sin, cos और tan चाहिए। sin तो ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब हमें cos और tan चाहिए। cos और tan चाहिए तो वही थर्ड साइड तो पहले फाइंड करना पड़ेगा। ABC हम ले लें, इसको 90 ले लें, इसको थीटा। अभी sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 5 एंड हाइपोटेनस है 13। बेस फाइंड करना है, तो यहाँ मैं अभी सीधे फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, थ्योरम यूज कर रही हूँ। BC² इज इक्वल टू, अभी आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूं तो होप कि आप समझ ही जाएंगे। देखो क्या है हमारा जो फॉर्मूला है, सॉरी थ्योरम है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ आप क्या कर दो कि अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ज्यादा डायरेक्ट बता दूंगी तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। AC हमारा क्या है 13 इज इक्वल टू 5² प्लस BC²। अभी 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 169 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC² 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC²। ये 25 माइनस क्यों हो गया, ये आप सभी जानते हैं कि ये यहां से ट्रांसपोज हुआ है इसलिए माइनस हो गया। माइनस करो 144, रूट फाइंड करो BC, तो रूट इज 12। रूट हमें 12 मिल गया, मतलब BC आपको मिल गया 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा, ताकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आए। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 12/13 और tan थीटा मिलेगा आपको, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 5/12। और अब जो हमें
क्वेश्चन है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय टेन थीटा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 5 साइन थीटा हमारा है 5/13 माइनस 2 कॉस थीटा क्या है 12/30। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 5 और साइन के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी सेम 2 इंटू कॉस थीटा है ये। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया एंड डिनोमिनेटर इज टेन थीटा। तो टेन थीटा है आपका 5/12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25। उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर कभी कैंसिल नहीं होते हैं। तो ये आ गया 25/13 माइनस 12 2 24/13 और ये आपका डिवीजन के साथ है 5/12। अब आप यहाँ देखो 13 कॉमन है, 13 लिख दो, 25 माइनस 24 लिख दो और ये डिवीजन में है तो इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। अब डिवीजन तो आप ऐसे, ये 25 माइनस 24 इज 1/13। डिवीजन का कर दो मल्टीप्लाई, इसका लिख दो रेसिप्रोकल। तो आंसर कितना आ जाएगा 12/13 5 65। 12/65 हमारा इस वैल्यू का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इज 1/√3 शो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। वैल्यू आपको दी हुई है, 3/5 हमको लाना है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो पहले cot थीटा के बेस पे हम क्या फाइंड कर लें, कॉस और साइन फाइंड कर लें और देन हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अभी डायग्राम ABC, दिस इज थीटा, इट इज 90 डिग्री। cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यानी ये बेस हमारा 1 है और परपेंडिकुलर है √3। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है तो हम सीधे पाइथागोरस लगा देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और सभी में आपको सेम लाइन लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लाइन आपको हमेशा लिखना है जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन मैंने काफी टाइम लिखा तो अब आप समझ गए कि क्या लिखना है, इसलिए अभी मैं उसको नहीं लिखूंगी। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और AB है आपका √3 होल स्क्वायर एंड BC इज 1 स्क्वायर। अभी √3 होल स्क्वायर इज 3 और 1 स्क्वायर तो 1 ही देने वाला है, ये हो गया 4। तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC मिलेगा हमें √4। तो AC आ जाएगा आपका 2। AC हमें 2 मिल गया, मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। अब cos थीटा चाहिए हमें, cos थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस यानी 1/2 और फिर हमें चाहिए sin थीटा। तो sin थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी √3/2। ये हमने वैल्यू फाइंड किया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1/2 होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 होल स्क्वायर। ये हमने रखा। कॉस थीटा की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू रख के आपको उसका स्क्वायर करना है। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये साइड, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और यहाँ पर 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 3 देगा और 2 का स्क्वायर देगा आपको 4। अब हम इसको जब सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें,
4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 1 बाय 4, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से आपको मिलेगा। अब 4 माइनस 1 इज 5 बाय 4, एंड यहाँ मैं डिवीजन के फॉर्म में लिख देती हूँ क्योंकि ये ऐसा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने ये लिखा, देन डिवीजन का साइन, और फिर मैं इसको लिखूंगी। 8 माइनस 3 इज 5, 5 बाय 4। अभी इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, 5 बाय 4, डिवीजन का हो गया मल्टीप्लाई, इसका हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। ऐसे ही होता है, डिवीजन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, आंसर इज 1। लेकिन आंसर तो हमें 3 बाय 5 चाहिए था, तो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है। यहाँ मैंने क्या गड़बड़ किया, 4 माइनस 1 इज नॉट 5, इट इज 3। तो 4 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आप क्या करो, 3 बाय 4 इंटू 4 बाय 5, तो 4 4 तो हो गया कैंसिल, और ये हमारा आ गया 3 बाय 5 जो हमें चाहिए था। 3 बाय 5 यानी प्रूफ हो गया। Question number 13, sec theta 13 by 5 is given. Show that 2 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 cos theta is equal to 3. तो जैसा हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था, बस वही काम हमें फिर से करना है। sec थीटा आपको 13 by 5 दिया हुआ है। sec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि sec थीटा इनवर्स होता है cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो sec हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब p बाय b। अब डायग्राम ABC, इसमें परपेंडिकुलर हो गया आपका 13 और बेस हो गया 5, तो अगेन हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस हम कैसे फाइंड करेंगे। AC, एक मिनट, यहां मैंने गड़बड़ किया, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये हाइपोटेनस बाय बेस होता है। sec थीटा इज हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और ये बेस 5 है, और AB हमको फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर इज इट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये रखो आप, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB एंड BC इज 5 स्क्वायर, ये करेक्ट है। sec थीटा इज हाइपोटेनस बाय बेस, तो 13 स्क्वायर आपको दे देगा 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, एंड दिस इज 25, ट्रांसपोज करो उसको, माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये हो गया 144 रूट इज इक्वल टू AB, 12 इज AB तो मिल गया हमें, AB कहाँ है, ये मिल गया हमें 12। और अब हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए ताकि हम आंसर ला पाए कि 3 आता है कि नहीं। इसमें आपको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज 12 बाय 13, और 2 साइन थीटा है, 2 कॉस थीटा है। कॉस थीटा तो जस्ट इनवर्स ऑफ दिस सेक थीटा, इट मीन्स 5 बाय 13। 13 बाय 5 दिया हुआ था, तो 5 बाय 13, बेस बाय हाइपोटेनस। अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और देखें कि क्या मिलता है। 2 इंटू साइन थीटा क्या है 12 बाय 13, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, दिस इज 5 बाय 13, और डिनोमिनेटर में आ गया 4, साइन थीटा इज 12 बाय 13 माइनस 9 कॉस थीटा इज 5 बाय 13। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सबके सब न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी कैंसिल नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 ज़ा
24/13 माइनस 5 3 15, 15/13 और बाय 12 4 48/13 माइनस 9 5 45/13। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को सीधे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय 30, और इसको मैं डिवीजन में लिख रही हूं यहां पर, तो ये आ गया आपका 48 माइनस 45/13। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, ताकि आपको इजी लगे। 24 माइनस 15, 4 कितना आएगा, 15 16 17 18 19 20, 9/13 माइनस, सॉरी इसको आप डिवीजन, 48 माइनस 45 इज 3/13। अब आप इसको लिखो 9/13, इसका कर दो मल्टीप्लीकेशन, इसका लिख दो रेसिप्रोकल। 3 3 9, 13 13 कैंसल, आंसर इज 3। तो प्रूफ हो गया, हमको 3 प्रूफ करना था। तो बस होप कि जितना भी आपको एक्सप्लेन किया वो सब आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।